बाबू हल्लाबोल, बाबू हल्लाबोल, इंकलाब जिंदाबाद। न कोई उपकार मांगते हैं, न खैरात मांगते हैं, मगर वेतन विसंगति में समान अधिकार मांगते हैं। 30 दिन, तपती धरती, भयंकर आंधी तूफान और उखड़ते बिखरते पांडाल। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में 24 घंटे रहने की भी सोच सकते हैं? नहीं ना। ये जो परिस्थितियां हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच पिछले 30 दिन से राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत से न्याय की आस को लेकर। समय, मौसम और अब तो कुदरत भी इनकी परीक्षा, और वो भी कड़ी परीक्षा ले रही है। ऐसे में कब इनकी आस पूरी होगी, कब मुख्यमंत्री इनकी पुकार सुनेंगे और क्या कुछ बीत रही है इन कर्मचारियों पर, ये जानने एक बार फिर नवतेज टीवी पहुंचा इनके बीच और जानी इनके मन की बात। महीना होने को आया है। हमने हमारे दर्शकों को वो विजुअल भी दिखाया जब कल रात को धूल भरी आंधी चली थी, आपके पूरा पंडाल आपका उजड़ गया था। उसके बाद भी आप जस के तस अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बाबू वर्ग की मंत्रालय समर की 30 साल की पीड़ा है। मुख्यमंत्री जी हर जगह अपनी बात में कहते हैं समान काम समान वेतन। हम उसी को लेकर पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। तीसरा महापड़ाव है ये, 2013, 2018, 2023। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी का हालांकि अच्छा उनका हम मानते हैं कि वो देना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ रुकावट आ रही है। समान काम समान वेतन आप सचिवालय वालों के बराबर कर दीजिए। सचिवालयों के बराबर नहीं करते। हमारे समकक्ष जो कैडर हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, पहला प्रमोशन वो होता है वो 3600 पे जाते हैं, बाबू 2800 पे जाता है। ये पीड़ा पिछले 30 साल की है। कोई समय था 40 साल पहले बाबू की स्केल इतनी ज़्यादा होती थी, लोग बाग कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी नहीं करते थे, ग्राम सेवक पटवारी की, टीचर की नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। जो थे भी वो छोड़ के बाबू में आए। उस वक्त बाबू की स्केल ज़्यादा थी। होते होते आज बाबू की स्थिति ये कर दी कि एक पियोन के बराबर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बराबर उसको लाके खड़ा कर दिए। ये भारी पीड़ा है। इतने आंधी तूफान के बाद भी अगर ये आप देखिए, कल पूरा पंडाल तहस नहस हो गया था। रात भर सोए नहीं, 250 कर्मचारी लगे रहे इसमें। आज सुबह से लेके अब तक ये आधा पंडाल हमारा थोड़ा सा हम कर पाए इसको सेट, पीछे का चल रहा है काम। भारी पीड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हर कैडर को, हर वर्ग को आपने दिया है, बहुत कुछ दिया। बाबू वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो, इनकी अनदेखी क्यों कर रहे हो? जल्दी से समझ के इनकी मांगों का निदान शीघ्र करवाएं। इस प्रकार से आपने सुना कि समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। पिछले 29 दिन से अपने धरने प्रदर्शन बैठे हैं। भयंकर आंधी तूफान में भी ये जस के तस डटे हुए हैं। जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 29 दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं, आंधी तूफान भी यहाँ पर आ गया, लेकिन आपके हौसले नहीं टूटे। हौसले इसलिए नहीं टूटे हमारे क्योंकि हम पिछले 15-20 सालों से ये जो मंत्रालय कर्मचारी की पीड़ा है, ये जो पीड़ा है, ये जितने भी आंधी आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, इन सबसे ज्यादा पीड़ित है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जल्द ही संवेदनशील मुख्यमंत्री इन पीड़ाओं को समझो, इन बाबुओं को समझो, इनकी क्या दुर्दशा हो रही है, और जल्द से जल्दी सकारात्मक निर्णय लो। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी महासंघ लगातार 17 अप्रैल से लगातार धरने पर है। कल जो मंजर देखा हमने, रात को मैं आया था, मैं कोटा जिलाध्यक्ष रामजीलाल मीणा बोल रहा हूँ। तो कल ही जो मंजर देखा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि आप संवेदनशील है, और आपकी पूरे राजस्थान में जब आपने एक तरफ कहा है कि जब मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, तो हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम हमारा ये जो हड़ताल हमने की है, ये हमारा शौक नहीं है, हमने मजबूरी में हड़ताल की है कि हमारे सरकार ने हमें 14 सितंबर 2000 को हमारे साथ लिखित समझौता हुआ था। उसके बावजूद हमने एक ध्यान आकर्षण रैली सरकार से बजट से पूर्व की थी, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को दरकिनार आज तक किया है। इसलिए ये महापड़ाव हमको डालना पड़ा। और मैं आप मंच के माध्यम से, इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी है, आपकी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, और आपकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम ये राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी करता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अतिशीघ्र अगर
इनकी पीड़ा को हरिए और इनका निराकरण करिए, जिससे कि ये मंत्रालय कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में जाएं और आपकी जो जन कल्याणकारी योजना है, महंगाई राहत शिविर है, उसमें पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता से कार्य कर सके। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाएंगे, तो जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपनी बात कही है वो उस पर कायम है, क्योंकि इन मंत्रालय कर्मचारियों का जो एक हम कह सकते हैं कि एक दल मुख्यमंत्री के पास अपनी गुहार पहुंचा भी चुका है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। 29 दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं, अपना घर बार छोड़कर, घर की भी जिम्मेदारी है, कार्य की भी जिम्मेदारी है, और कल इस भयानक मंजर में भी आप यहाँ डटे रहे, क्या कहना चाहेंगे? इस भयानक मंजर का हालत आप अगर रात को देखते तो बहुत भयानक था। ऐसा भयानक मंजर मैं 36 साल की हो गई, 36 साल की लाइफ में मैंने ऐसा मंजर आंधी तूफान का नहीं देखा है। फिर भी मैं अपने बाबू भाइयों का और बाबू बहनों का हौसले की दाद देना चाहती हूँ कि वो ऐसे मंजर में भी इस पंडाल से हिले नहीं और इन पाइपों को भी नहीं उखड़ने दिया, इनको पकड़ के वो बैठे रहे। और मैं मुख्यमंत्री साहब से एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द इनका कोई ना कोई आदेश करके फैसला कीजिए ताकि ये अपने अपने घरों को जा सके। ये पीड़ा अगर बढ़ती गई तो ये क्या रूप ले सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और राजस्थान के मौसम की तो बात ही क्या कहें, कल वो भयानक मंजर आप लोगों ने भी यहाँ पर देखा है, और मैं मेरे कैमरामैन को भी बोलूंगा एक बार वो मंजर दिखाए जो ठीक आपके पीछे, और अभी भी उसको दुरुस्त करने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इस मई की इस गर्मी में, आंधी तूफान में भी आप लगातार यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहूंगी कि अब तो अपनी आंखें खोलिए। देखिए मेरे कितने बाबू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, रात को 250 मेरे कर्मचारी बाबू भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्होंने आज हम सबको बैठने लायक, मीडिया को आके बैठने लायक, इधर सबको देखने लायक इस जगह को दोबारा तैयार किया है। अगर वो भी यहाँ होते ना तो उनकी भी आत्मा एक बार तो कांप ही जाती। जब हम लोगों ने घर बैठी महिलाओं ने ये वीडियो देखा ना, तब हमसे ऐसा लग रहा था कि काश कि हम भी एक पुरुष के इसमें होते ना, तो हम हमारे भाइयों के कंधों से कंधा मिला करके जाते। आज हम यहाँ पर ये देखने नहीं आए कि क्या परिस्थितियां हुई है, ये देखने आई है कि कैसे हम हमारे भाइयों की मदद कर सकते हैं, कुछ तो हम उनके लिए कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही छोटी सी अर्ज है कि प्लीज अब तो अंत हो चुका है। बहुत सहेलियां, हमारी प्रकृति जो है वो भी हमारी परीक्षा ले रही है। वो इसके अंदर हमारा दूसरा पहलू देखने लायक ये है कि वो परीक्षा लेकर ये देखना चाहती है कि अब भी हम अड़ेंगे या हटेंगे। लेकिन अब हम यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से जब भी हटेंगे जब हमारे हाथ में आदेश होगा, हमारा हक और न्याय हमें मिलेगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे, इतने नहीं हटने वाले। जिस प्रकार से पुराने समय में जिस प्रकार से साधु महात्मा तपस्या करते थे भयंकर मुसीबतों के बीच में, और आखिरकार उन्हें उनका फल प्राप्त होता था, क्या लगता है आपको कि क्या अब आपकी तपस्या के दिन पूरे होने वाले हैं, क्योंकि अब कुदरत भी आपकी परीक्षा ले रही है? हमें भी इसी चीज की उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम रहती है। उम्मीद के बिना तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो उसी उम्मीद से हम यहाँ बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ, हमें ये भी पता है कि ये सारी चीजें हमारे जो सीएम सर हैं उनके पास तक पहुँचती है, वो भी देखते हैं। अब जब उनके अंदर कोई इंसानियत है तो वो जरूर हमारी उम्मीदों की पालना करेंगे, और हमारी जो भी है ना, जो भी हम इस कठिनाइयों इन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उसके बारे में वो सोचेंगे, और उन्हें भी इंसानियत है तो वो जरूर हमारी इन मांगों को पूरा करेंगे। क्योंकि हम आज उपवास में हैं। उपवास को इस तरह से कहा जाता है एक तरह का मेडिटेशन। हाँ, हम लोग एक तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं। अब तक हमने इतने दिन निकाले हैं जो इतनी भीषण गर्मी में, यहाँ महिलाएं बहुत सारे जिलों से आई, अपने बच्चों के साथ आती है। महिलाओं का आना बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बात होती है। हर संगठन में महिलाएं इतनी एकत्रित नहीं हो पाती जितनी हम अपनी मांगों को लेके, महिलाओं में भी इतनी ऊर्जा है कि वो अपने दूसरे जिलों से भी यहाँ बच्चों को लेके आके बैठी है। तो मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, और हम सिर्फ जायज मांगों पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम उम्मीद पे है, और उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। एक तो कल कुदरत ने भी आपकी परीक्षा ली, और अभी कुछ दिन पहले आप ही के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे एक कर्मचारी की मृत्यु भी हो चुकी है। क्या अब आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को अब तो कम से कम आपकी बात मान लेनी चाहिए? मुख्यमंत्री
माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी बात बिल्कुल माननी ही होगी, क्योंकि हर जिले कोने कोने से 33 जिलों से यहाँ पे सारी लोग बाबू भाई लोग आके बैठे हैं, बहनें बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। पूरी उम्मीद और पूरी आशा है, संवेदनशील सरकार है और 100% वो हमें देगी, इसी उम्मीद से बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 पंक्तियां कहना चाह रही हूँ कि ना कोई उपकार मांगते हैं, ना खैरात मांगते हैं, मगर वेतन विसंगति में समान अधिकार मांगते हैं। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी इनकी बात सुने, क्योंकि 29 दिन एक बहुत लंबा अरसा होता है, करीब करीब 1 महीना हो चुका है और प्रदेश में आंधी तूफान का दौर लगातार जारी है। कल इनके इस पंडाल पर भी उस आंधी तूफान का असर पड़ा और अब इन महिलाओं का, इन तमाम कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारी गुहार सुने, ताकि हम लोग वापस अपने अपने काम पे लौटे। और इनकी एक बात इन्होंने जो विशेष तौर पर कही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो महंगाई राहत शिविर लगा रखा है वो और तीव्र गति से उसमें काम हो, ताकि राजस्थान की जनता के भी काम जल्द से जल्द पूरे हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।